हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे स्टूडियो चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि देखिए 109 जो हम लोग का चल रहा था, 109 का ये जो द्वितीय सेमेस्टर सेमेस्टर 2 जो गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बीएड सेमेस्टर 2 का 109 प्रश्न पत्र ए का जो है उसका हम लोग 4 यूनिट जो है वो कवर कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। बाकी PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा ऑनलाइन ट्रैकवे के। तो हम इस वीडियो को जो है काफ़ी फास्ट मोड पर रखें, मतलब ज़्यादा जल्दी से पढ़ाएंगे, मतलब ज़्यादा जल्दी कवर करेंगे इसको, मतलब फास्ट तरीके से। तो आप उसमें कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि अब अंत समय है तो अब ज़्यादा समय नहीं मैं आपको लूँगा, इसलिए जो है मैंने इसको फास्ट मतलब क्विक रिवीजन के तौर पर बनाया हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम वीडियो को शुरुआत कर देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि जब कोई समाज विरोधी व्यवहार बालक करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बाल अपराधी बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन ये है कि व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने पर बालक जो अपराधी कहते हैं। तो ये मतलब देखिए ये कथन है किसका? व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को अपराधी कहते हैं। ये कथन हीली का है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियों में इतनी गंभीर हो जाती है कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाती है। ये कथन किसका है? तो सीबर्ट का है। कथन और जो कथन होता है वो आपको ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा, कोई ना कोई की पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा और उसके ज़रिए आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कथन याद करना सबसे कठिन होता है। अगला आपको बताऊँ तो अगला क्वेश्चन ये है कि न्यू लाइट ऑफ डेलिक्वेंसी एंड इट्स ट्रीटमेंट ये नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये W हीली ने ही इन्होंने लिखा है। तो देखिए एक जो ये लिखा है न्यू लाइट ऑन डेलिक्वेंसी एंड इट्स ट्रीटमेंट, ये पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो ये W हीली ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु वाला वह व्यक्ति जो समाज विरोधी कार्य करने के लिए दोषी हो उसका जिसका दुराचार कानून उल्लंघन किया है। तो ये कथन किसका है? तो न्यू मेयर का कथन है। अगला क्वेश्चन ये है कि बाल अपराधी के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वह वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास रखता है और भविष्य की चिंता नहीं करता। ये कुपस्वामी की कथन है, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन ये है कि बाल अपराध का निवारण किसके सहयोगी संस्था कौन सी है? तो परिवार भी है, विद्यालय भी है, समाज भी है, तो ये सभी होते हैं। बाल अपराधी उपचार की कितनी अवधि कितनी है? तो 6 है और विधि 6 विधि है। बाल अपराध उपचार की 6 विधियाँ हैं। और अनिर्देशात्मक विधि के जन्मदाता कौन है? तो कार्ल रोजर हैं। बाकी मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्राइड हैं। अगला देखते हैं तो प्रशिक्षण विधि के आरंभ करने वाले कौन से देश में प्रारंभ हुआ था? तो अमेरिका, यानी प्रशिक्षण विधि का आरंभ जो है वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में 352 बाल अपराधी को प्रशिक्षण विधि से सुधारने के व्यक्ति का क्या नाम है? तो जॉन आर्मस्ट्रांग जो है एक अमेरिका के व्यक्ति थे जिन्होंने 352 अपराधी को प्रशिक्षण विधि से सुधारा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुधार स्कूल अधिनियम किस सन में आया था? तो ये 1997 में आया था। भारत में बाल बंदीगृह कहाँ स्थित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के बरेली में, उड़ीसा के अंगुल में और बिहार के पटना में, सभी जगहों पर स्थित है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बाल अपराधियों के उपचार की वैधानिक विधि कौन सा है? तो स्कूल सुधार विधि है। किशोर अपराधियों के मनोवैज्ञानिक उपचार की विधियाँ कौन सी है? तो अंगुलिक विधि है। और अंगुलिक चिकित्सा, मनोअभिनय और क्रीड़ा चिकित्सा, ये सभी विधियाँ होंगी। अगला जो है बाल अपराधियों के उपचार की वैज्ञानिक विधि कौन सी होगी? तो ये परीक्षण विधि है, बाल बंदीगृह है और स्कूल सुधार है, तो ये सभी विधि है। बाकी जेवलिन डेलिक्वेंसी लेखक कौन है? तो टॉपन, ये जो है इनके लेखक जो है टॉपन है। प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड डेलिक्वेंसी, इसके लेखक कौन है? तो मैरिल हैं। तो ये सारे जो हैं लेखक हैं, इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बाकी संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के प्रकार कितने हैं? तो 7 हैं। संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों की समस्या क्या है? तो व्यक्तित्व की समस्या, आचरण की समस्या, परिपक्वता की समस्या, तो सभी समस्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है मंद अधिगामी बालकों की विशेषता क्या होती है? तो अवधारणा की शक्ति होती है, सुरक्षा का अभाव होना होता है, शारीरिक रूप से धीमी गति होती है। तो ये बात सारे सत्य हैं। अगला जो है अधिगामी बालक का कारण क्या होता है? तो संवेगात्मक, व्यक्तिगत और आर्थिक परिस्थिति, ये सारे जो है कार्य अधिगम बालक के होते हैं कारण के। अगला देखने में यह आया है कि प्रति
भावना बालक तथा पिछड़े बालक बौद्धिक योग्यताओं में एक दूसरे के बिल्कुल भी विपरीत होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये उपरोक्त नहीं, मतलब उपरोक्त इन तीनों में से किन्हीं का कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, मौखिक संचार में भिन्न बालकों में कितने प्रकार के होते हैं? तो मौखिक संचार जो है भिन्न बालकों में 2 प्रकार के मौखिक संचार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि संचार बालकों को सामान्य बालकों को दी जाने वाली शिक्षा का लाभ है क्या? असामान्य बालक के लिए, मतलब शिक्षा लाभार्थी हैं तो कौन? असामान्य बालक हैं। फिर लिखा है विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आयोजन किस स्तर पर होता है? तो सामुदायिक स्तर पर होता है। छोटे जिलों में विशेष शिक्षा के लिए उत्तरदायी मतलब कौन सा होता है? तो वो जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो है वो उत्तरदायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग कल्याण मंत्री का स्वतंत्र रूप से किस सन में स्थापना की गई थी? तो 1995 में किया गया था। सृजनात्मक की पहचान होती है, क्या होती है? तो नवीन परिणाम से उनकी पहचान की जाती है। 31वां क्वेश्चन नंबर है कि विशिष्ट बालक होते हैं, कैसे होते हैं? तो मानसिक रूप से विशिष्ट हो सकते हैं, शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं और सामाजिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं। तो उपरोक्त तो सभी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ओठ से पठन किसमें गया था? तो श्रवण क्षतिग्रस्तता, जहाँ बच्चा सुन नहीं पाता वहाँ ओठ पड़ता है। अगला जो है 33वां नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के सम्मिलित होते हैं कौन से? तो विकलांग भी होते हैं, क्षतिग्रस्त भी होते हैं, नियोग्य भी होते हैं। तो सभी होते हैं इसमें। लिखित शब्दों में नहीं समझ सकते योग्यता की स्थिति किससे होती है? तो उसको कि जो है मतलब अगर कोई चीज़ लिखा है उसको समझ नहीं पाते हैं तो इनमें से कोई नहीं वो जो है होगा। अगला जो है मूढ़ बुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 25 से 50 तक होती है। विशिष्ट बालक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अगला जो है तो इसी तरह से ये हमारा 5वां जो यूनिट था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो इस प्रकार जो है हमने बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो 109 पेपर जो होता है आपका 109A का जो है वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछला और अगला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं और चैनल पर वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप मतलब सर्च करके पढ़ सकते हैं। और इसका मतलब PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। अपने टेलीग्राम खोलेगा, उसमें ऊपर सर्च करिएगा ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग ये रही। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका PDF आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।